हार्ड। ग्रामर हम लोग इस बैच में पढ़ रहे हैं। ग्रामर का रोज यही समय रहेगा 9 से 10, इसी बीच में आप पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ नए लड़के जुड़ रहे हैं, उनको हम सलाह देते हैं कि ऊपर से जो हम पढ़े आए हैं, ऊपर जो हम पढ़ चुके हैं, वो YouTube पर आ रहा है, उसको देख करके तब आगे बढ़ें, ठीक है। आज तो हमें बताना कुछ नहीं है, पढ़ा चुके हैं, उसी कल का अभ्यास करना है। कल क्या पढ़ा था बेटा बताइए? कल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1। इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पढ़ चुके हैं, एक बार थोड़ा सा से निकाल, उसके बाद अभ्यास करते हैं, ठीक है। क्या बताया था बेटा? ये देखो, यह रिपोर्टिंग वर्ब, यह रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में बवाल देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब यहाँ पर से है या से टू है, इसको हम पूछने के लिए मतलब क्या आस्क। यहाँ सेज है या सेज टू है, इसको हम बदल देंगे किसमें? आस्क में। ये था अगर यहाँ पर सेड है अथवा सेड टू है, इसको हम बदल देंगे आस्क में। क्वेश्चन, क्वेश्चंस, क्वेश्चन, इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड। पूछने की कोई भी अंग्रेजी आती हो लगा देना। नंबर 2 जगह ये बेटा, नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगाएंगे? इफ अथवा वेदर। इफ अथवा वेदर कब लगाएंगे? जब रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू हो। किससे शुरू हो बेटा? जैसे लिखा आर यू लेट टुडे। अगर रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू है तो नंबर 2 कंजंक्शन क्या लगाओगे? इफ या वेदर। इफ या वेदर क्यों लगाओगे? नाउन क्लास बनाने के लिए। इफ या वेदर का अर्थ क्या होता है? कि क्या, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, आराम से बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक को साधारण बनाओ। साधारण बना दिया। अब 2 काम करने हैं, टेंस और पर्सन। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है, निशान समझ जाते हो ना, प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, टेंस यही आएगा ना, इसको बदलोगे नहीं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट टेंस में है तो कसम खिलवाया, यहाँ कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आ रही है, आंख झपस बंद करना, उसकी कौन सी फॉर्म कर देना? पास्ट फॉर्म। सावधानी यह रखना कि वह यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होना चाहिए। पर्सन, खड़ी लाइन, बड़ी लाइन, प्लास्टिक की चिट्ठी, ये सिखा चुके। अभ्यास करें, शुरू करें। अरे यार, एक काम पहला पॉइंट, 2 काम दूसरा पॉइंट, 3 काम तीसरा, तीनों की जगह निश्चित है। पर्सन छुट्टू साण है, दौड़ा पकड़ लेना, वाक बन जाएगा, कभी गलत होगा ही नहीं। शुरू करें। एक वाक्य लेते हैं, लिखा द नर्स सेड टू द पेशेंट, द नर्स सेड टू द पेशेंट। कॉपी पे लिख रहे हो कि नहीं? साफ साफ नोट्स बनाना जैसे हम लिख रहे हैं। द नर्स सेड टू द पेशेंट, कमेंट कमा, डू यू नॉट फील बेटर दिस मॉर्निंग? यह वाक्य है। द नर्स सेड टू द पेशेंट, कमेंट कमा, डू यू नॉट फील बेटर दिस मॉर्निंग? शुरू करें। कितने काम करने हैं पहले माइंड में कब करो? यही 4 काम करना है जो तुम्हारे सामने लिखा है। देखो, रिपोर्टेड स्पीच के अंत में बवाल, बवाल मतलब क्वेश्चन मार्क देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब,
सेट टू को किसने बनाया? द नर्स आस्क्ड द पेशेंट। एक काम हो गया। बोलो कंजंक्शन क्या लगाए? इफ या वेदर। बताइए यहाँ वेदर लगा सकते हो क्या? कल बताया था वेदर यहाँ नहीं लगा सकते हो क्योंकि आगे का वाक्य है नेगेटिव है, तो कंजंक्शन छोटा वाला लगा दे। क्या? इफ लगा दिया। दो काम हो गया। उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ। ये बन गया साधारण, साधारण बन गया। अभी दो काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन। जरा चश्मा लगा उठा देखो कौन सा टेंस है। यह पास्ट, यह भी पास्ट। यह पास्ट यहाँ कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आ रही है, आप झपस बंद करना उसकी कौन सी फॉर्म? पास्ट फॉर्म। बोलो डू का पास्ट डिड। तीन काम हो गए। तीन काम हो गया ना। अब कुल कितने काम करने हैं? चार। तो तीन तो आप कर चुके। अब देखो यहां से यहां तक रिपोर्टेड स्पीच है। कोई पर्सन मिला? क्या मिला? यू। जो भी पर्सन मिले, सीधे कहा जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोज कर ऊपर से खड़ी लाइन। एक काम खड़ी लाइन। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। दो काम किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? पेशेंट। पेशेंट में ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि ही है, तो ही पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी बनाओ, चौराहा देखो। तो यू की जगह क्या हो गया? ही। इफ ही डिड नॉट फील बेटर, दिस का क्या हो जाएगा? दैट। बता दो ना, दैट मॉर्निंग। बन गया। लास्ट में पुलिस स्टॉप लगा देना। कोई कठिन हो बता दो। पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड। नोट कर लिया? एक बात और देखो, सुनो। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं बेटा, इसकी आधी मेहनत तुम घर पे कर लेना। चैलेंज है, कोई माइक बच्चा तुमको कभी फेल नहीं कर सकता। इंटर की बात नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन तक। भाई हम तो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। कंपटीशन तक आईएएस पीसीएस कुछ भी नहीं हम छोड़ेंगे, बिल्कुल सिस्टम से चलो। जितना बताया वो अपना ध्यान रखना। जैसे कहा बेटा, गीता सेड टू सीता, गीता सेड टू सीता, इज इट नॉट ए सरप्राइज to meet you here today? To meet you here today? क्वेश्चन में लगा दिया। बहुत सरल से बड़ा। तीन काम तो आप खट कर लोगे। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं। सेट टू को बोलो, गीता आस्क्ड सीता। कंजंक्शन बोलो क्या लगाए? इज जो है सहायक क्रिया, कंजंक्शन क्या लगाओगे? इफ। यहां फिगर न लगाना क्योंकि आप निगेटिव है, सावधान रहना हमेशा। इफ दो काम हो गया। इंटरवल में वाक को देखो साधारण लिया, साधारण लिया। अभी दो काम बाकी है, टेंस और पर्सन। कौन सा टेंस? पास्ट। यह पास्ट, यह भी पास्ट। इज का पास्ट क्या होगा? वाज। इट थर्ड पर्सन है, बदलेगा ही नहीं। इट का थर्ड पर्सन, नो चेंज। It was not a surprise to meet, मिला यू। यू वहां सब्जेक्ट है का ऑब्जेक्ट है? अब इतना तो मालूम होगा यार, यू ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में ऊपर से खड़े लाइन। यू कट गया। कौन सा पर्सन? किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता माने ही कि सी ना, तो सी पर कलम रखो, गई लाइन, चौराहा देखो, हर। हियर का क्या बताया था? देयर। और टुडे का दैट डे। तो स्टॉप बन गया। कोई कठिन बता दो। एक लय आपके दिमाग में होनी चाहिए, देखोगे सब कुछ सरल लगेगा बेटा। नोट कर लिया? हो गया? अगला वाक्य देखो।
जैसे कहा बेटा, सोहन सेड टू हरी, सोहन सेड टू हरी, कमेंट कमा, हैव यू फिनिश्ड द वर्क? बहुत सरल है बेटा, बहुत सरल। 3 जगह आपकी निश्चित है, केवल पर्सन है उसी चौराहा खोजना है। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, बोलो सेट टू को किसने बोले? आस्क्ड ना, बिल्कुल। सोहन आस्क्ड हरी, बताओ कंडीशन क्या लगाएं? यहाँ वेदर भी लगा सकते हो और इफ भी लगा सकते हो। हैदर लगा देते हैं, हैदर, 2 काम हो गया। उचरा पुचरा गायब, आधी पिक्चर सोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। बना दिया साधारण? अरे इंटरवल में वाक्य को साधारण बनाना पड़ता है ना, याद है? रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन साधारण बना दिया। अभी 2 काम बाकी है, टेंस और पर्सन। देखो बेटा कौन सा टेंस? यह पास्ट, यह भी पास्ट। यह पास्ट, यहाँ कर्ता के साथ, कर्ता के बाद क्या है? हैव का पास्ट क्या हो जाएगा बेटा? हैड। 3 काम खर्च हो गए, बस बचा क्या? पर्सन। यहाँ से यहाँ तक कोई पर्सन मिला? यू। यू यहाँ सब्जेक्ट है का ऑब्जेक्ट है? अब इतना तो मालूम होगा यार, बोलो बोलो। सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वाले कॉलम में खड़ी लाइन कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हरी। हरी माने ही किसी, बोलो ही से बैठ ले जाओ, चौराहा काम नहीं बेटा, ही पे। तो यू की जगह क्या हो गया? ही हैड फिनिश्ड द वर्क। मान गया? कोई कठिन बताओ, पक्का? एक सेंटेंस और नोट कर लो। अरे बन गया ना, सोहन आस्क्ड हरी वेदर ही हैड फिनिश्ड द वर्क, पक्का? अब यहाँ घूमने के नहीं रहा लफड़ाट करने के लिए, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं पूरी बात? पक्का? गुड। बस केवल चौराहे तक जाना है, आपका वाक्य बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखो, जैसे कहा बेटा, द ट्रेवलर सेड टू द पीजेंट, समझते ना? यात्री ने किसान से कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन? इन माने सराय, INN, इन माने सराय। कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन? क्या तुम सबसे नजदीक की सराय का रास्ता बता सकते हो? यात्री ने किसान से पूछा। ये रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, सेट टू को क्वेश्चन आस्क्ड में। द ट्रेवलर आस्क्ड द पीजेंट, पीजेंट माने किसान। हो गया? बोलो कंडीशन क्या लगाए? इसमें इफ भी लगा सकते हो, हेडर भी लगा सकते हो। छोटा क्या है? इफ लगा दिया, 2 काम हो गया। इंटरवल में समोसा खाओ, आपको साधारण बनाओ, साधारण बना दिया। अभी 2 काम बाकी है, टेंस और पर्सन। देखो यह कौन सा टेंस? पास्ट। यह पास्ट, यह भी पास्ट। कर्ता के ठीक बाद कैन आया, कैन का पास्ट क्या हो जाएगा? कुड। 3 काम हो गया। अब आपको कुछ करना है, पर्सन दौड़ाओ चौकस चौराहे तक, यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला? यू, खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन? सेकंड, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पीजेंट। पीजेंट माने ही, चौराहा काम नहीं बेटा, ही पे। इफ ही कुड टेल, फिर पर्सन का क्या? मी, जो भी पर्सन मिले खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ट्रेवलर, यात्री।
ही और सी दोनों हो सकता है, लेकिन हम ही मानते हैं। क्या काटेगा? हिम लगा दो। टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। The traveler asked the peasant if he could tell him the way to the nearest inn. कोई कठिन है बता दो। एक और फटाफट नोट करो, घोड़ा बनना है तो धीमी गति से नहीं चलना है, तेज गति से चलना है। सिखावट है। He said to her, he said to her, comment comma. Do you teach my daughter in the college? Do you teach my daughter in the college? ये लिखा। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क दिखा नहीं। नंबर 1.2 को बोलो। ही आस्क्ड हर। कंजंक्शन क्या लगाओ? इफ या उधर कोई लगा दो। लगा दिया इफ, लगा दिया। अब सावधानी, अभी तक तुम झटके मारते थे, डू चला जाएगा यहाँ पे, नहीं। डू यू टीच का साधारण क्या होगा? डू यू टीच इंट्रागेटिव है, इसको साधारण बनाओगे क्या नहीं बेटा? यू टीच। अरे डू चला जाएगा टीच में, क्योंकि यह शुद्ध इंट्रागेटिव है ना। अच्छा बताओ, यू टीच का इंट्रागेटिव क्या होगा? डू यू टीच। तो डू यू टीच का साधारण क्या होगा? यू टीच। तो डू चला जाएगा किसमें? टीच में। यह पास्ट, यह भी पास्ट, टीच का पास्ट बोलो टाट। डू उसी में चला जाता है। डू एक करना, पढ़ाना एक कार्य है, कार्य करना पड़ता है। जो लड़के टेंस पढ़े होंगे वो सब समझाया होगा। यह डू इसी टीच से निकला है, तो टीच सीधे डू चला गया किसमें? टीच में, क्योंकि निगेटिव नहीं है। तो इसका अफर्मेटिव बनेगा यू टीच। टीच का क्या हो गया? टट। यू मिला ऊपर से खड़े लाइन, कौन सा पर्सन, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट क्या है? हर। हर पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी बनाओ। बोलो कहाँ बनेगा बेटा? सी पर। इफ सी टाट, फिर मिला क्या? माई। ऊपर जो भी पर्सन मिले ऊपर से खड़ी लाइन, भगवान बार बार कर रहे हैं कि जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोज कर ऊपर से खड़ी लाइन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही पर कलम रखो, लास्टिक चड्डी, चौराहा काम नहीं उड़ा। हिज डॉटर इन द कॉलेज बन गया। क्या बना उड़ा? ही आस्क्ड हर if she taught his daughter in the college. पक्का नोट कर लिया? ऐसे कहा बेटा, I said to him, I said to him, comma inverted comma, are you going to market? Are you going to market with my father today? डरना तो है ही नहीं, खट स्वाक्ट बने बेटा। चार काम करो, बोलो सेट्टू को। आई आस्क्ड हिम, क्यों क्वेश्चन मार्क है ना। कंजंक्शन क्या लगा? इफ। वाक को साधारण किया, साधारण हो गया। अब दो काम करो, टेंस और पर्सन। यह पास्ट, यह भी पास्ट। आर का पास्ट वाज या वर? वाज या वर। यू कौन सा पर्सन? सेकंड, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। हिम से लास्टिक की चड्डी, चौराहा काम ना ही पे, तो ही के साथ वाज लगाओगे एक बार, वाज। ही वाज गोइंग टू मार्केट विथ पर्सन मिला बेटा माई। ऊपर से खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन? फर्स्ट, किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। चौराहा काम नहीं, देखो माई पर ही। विथ माई फादर टुडे का दैट। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना, बन गया। आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, नोट करो।
if he was going to market with my father that day. पक्का? इसे कहा गया सरला said to Bimla. Sarala said to Bimala, comma, inverted comma, will you call on me in the evening? Will you call on me in the evening? सोचो है नहीं बेटा, बहुत सरल है, बताते रहे ना। सरला सेट टू को बोलो, सरला आस्क्ड बिमला, कंजंक्शन बोलो, इफ इंटरवल में समोसा खाओ आपको सरल, इससे दिमाग घर कर जाए, ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर ये करना, यही 4 काम करना है। इंटरवल में समोसा खाया आपको साधारण कर दिया। अभी 2 काम करने बाकी है, टेंस और पर्सन। यह कौन सा टेंस? पास्ट। यहाँ विल आया, विल का पास्ट। अब विल का पास्ट नहीं आता है, विल का पास्ट वुड। यू खड़े रहेंगे, कौन सा पर्सन? सेकंड। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बिमला, सी। चौराहा काम नहीं बोले, सी वुड कॉल ऑन मी। ऊपर से खड़े रहेंगे, कौन सा पर्सन? फर्स्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सरला। सरला माने सी। कहाँ चौराहा काटेगा? हर। If she would call on her in the evening. लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना, बड़ा बड़ा बन गया। सरला asked Bimla if she would call on her in the evening. कोई कठिन है क्या? नोट कर लिया? फटाफट नोट करो यार, जो कि बता चुके तो थोड़ा तेजी भी आनी चाहिए ना आपके अंदर। I said to him, comma, inverted comma, did you not promise to come yesterday? Did you not promise to come yesterday? यह वाक्य रिपोर्ट बवाल है। सेट टू को बोलो, आई आस्क्ड हिम। आगे आगे बोलो, कंडीशन बताओ क्या लगाएं? इफ के वेदर, वेरी गुड, इफ लगाना है। वेदर यहाँ लगाओगे तो पता चलेगा। 2 काम हो गया। इंटरवल में समोसा खाओ आपको साधारण साधारण बन गया। यू डिड नॉट, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस। तो पास्ट, यह पास्ट है तो यह भी पास्ट होना चाहिए। तो पास्ट का पास्ट क्या होता था? पास्ट परफेक्ट। तो इसको पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ा, यानी कि हैड लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैड निगेटिव भी तो है, हैड नॉट प्रॉमिस्ड, निगेटिव बनाना ना, हैड नॉट प्रॉमिस्ड। 3 काम हो गया। पर्सन, कोई पर्सन मेरा यू, खड़े लाइन, कौन सा पर्सन? सेकंड। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। हेम से चौराहा कहाँ काटेगा? ही पे। इफ ही हैड नॉट प्रॉमिस्ड टू कम यस्टरडे का लिखा है द प्रीवियस डे। जहां हमने पढ़ाया ऊपर हमने हियर को देयर में, हेंस को देंस में आदर जो बताया है, एक जगह हमने लिखा है बेटा, उसको कॉपी पे अपने नोट कर लो, रट डालो। क्योंकि उसमें बस यही बताना है कि जब टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को दैट मारो में, दिमाग यानी कि समझे ना, वो आपको देखना पड़ेगा। बन गया। आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड नॉट प्रॉमिस्ड टू कम द प्रीवियस डे। लास्ट में फुल स्टॉप। नोट कर लिया बेटा? एक वर्ड, द टीचर सेड टू मी, comma, inverted comma, have I not told you, have I not
told you? Have I not told you never to see your face again? ये वाक्य बना दो। बवाल है सेट टू को बोलो। द टीच बोलते क्यों नहीं हो? द टीचर आस्क्ड मी, एक काम हो गया। कंजंक्शन बोलो। इफ इंटरवल में समोसा खाया, वाक्य को साधारण बनाया। हैदर यहाँ न लगाना, वाक्य रह जाएगा। इफ लगा दिया। आई ऊपर नहीं, पहले टेंस बोलो। यह पास्ट, यह भी पास्ट। हैव का पास्ट बोलो। हैड, तीन काम हो गए। अब फर्स्ट पर्सन कौन सा? आई कौन पर्सन फर्स्ट, किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? टीचर। टीचर में ही भी हो सकता है, सी भी, तो हमने ही मान लिया। क्या बढ़ेगा? इफ ही हैड नॉट टोल्ड यू, यू वहां सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है, खड़ी लाइन। कौन पर्सन? सेकंड, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी पर कलम रखो, लास्टिक चड्डी चौरा। इफ ही हैड नॉट टोल्ड मी नेवर टू सी योर फिंगर, ऊपर से खड़ी लाइन। कौन पर्सन? सेकंड, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। चौराहा कौन है? माई। टू सी माई फेस अगेन, बन गया। कोई कठिन होता है? द टीचर आस्क्ड मी इफ ही हैड नॉट टोल्ड मी नेवर टू सी माई फेस अगेन। लिख रहे हो कि इसी गाना गा रहे हो? नोट करो। नोट कर लिया? कुछ नहीं बेटा, बहुत सरल है। बस एक बार दिमाग उठाओ, बस आपको सब कुछ आने लगेगा अपने आप। रवि सेड टू हिम, Ravi said to him, comma, inverted comma, do I not love? Do you write a good hand? Do you write a good hand? और समझे कि नहीं? क्या तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी है? डू यू राइट ए गुड हैंड? नंबर एक को बवाल है। नंबर 1 पॉइंट सेट टू को बोलो। रवि आस्क्ड हिम, कंजंक्शन बोलो। इफ भी लगा सकते हो, हेदर भी लगा सकते हो, तो हेदर लगा देते हैं। हेदर इसलिए आप निगेटिव नहीं है, हेदर लगा दिया। अब इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। वाक्य साधारण बनाना आपको आना चाहिए। नहीं आता है, पाठक ने टेंस पढ़ाया है। हम अगर कक्षा में नहीं पढ़े हो तो सलाह ये देते हैं कि यूट्यूब पर टेंस भी आ रहा है, उसको इंग्लिश वाले पाठक टेंस डालना, प्रेजेंट इनफिनिट से बिल्कुल शुरू हो जाएगा। तो अब इसको साधारण नोट, ये डू चला जाएगा राइट में, क्योंकि नेगेटिव नहीं है। से कहते हैं यू राइट का नेगेटिव डू यू राइट, तो डू यू राइट का असर्टिव क्या होगा? यू राइट। तो यह पास्ट है, यहाँ राइट का पास्ट बोलो, रोट। यू खड़ी लाइन। कौन पर्सन? सेकंड, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। हिम से बेड लाइन चौरा कौन? वेदर ही रोट ए गुड हैंड। नोट कर लो बेटा, बन गया। रवि आस्क्ड हिम वेदर ही रोट ए गुड हैंड। नोट कर लिया बेटा? नोट कर लो। जब हम लिखना शुरू करें तभी तुम भी लिखना शुरू करो, तब जाकर के खट से नोट कर पाओगे। नहीं तो हम पूरा बना ले तब तुम बनाने सीखते हो, तभी देर होती है। रवि आस्क्ड हिम वेदर ही रोट ए गुड हैंड। इफ ही रोट ए गुड हैंड, दोनों सही। मिटा रहे हैं। अब थोड़ा सा सावधान रहो। सावधानी ये बरतनी है कि पढ़ाया सब कुछ है, लेकिन ध्यान रहे। जैसे कहा सुधा सेज टू हिम,
कलाकारी हो गई। सुधा सेज टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, डू आई नॉट लव यू। यह बवाल है। रिपोर्ट चल दिया नहीं, 4 काम करना है। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में बवाल देखा नहीं, सेज टू को बोलो। सुधा आस्क्स, आस्क्स होगा ना, आस्क्स हिम, एक काम हो गया। जैसे यहां प्रेजेंट टेंस देखा, दिमाग रखो, टेंस नहीं बदलेगा। सुधा आस्क्स हिम, कंजंक्शन बोलो इफ, हैरान लगाना निगेटिव है। वाक्य साधारण करो, ये देखो साधारण हो गया, तो साधारण डू का डू ही रहेगा ना। अरे प्रेजेंट टेंस है, टेंस बदलेगा नहीं, तो डू का डू रहा। जल्दी आओ नहीं भी समझा दो, डू का डू रहेगा। अब यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला, क्या मिला? ऊपर से खड़ी लाइन आई, कौन सा पर्सन? फर्स्ट, किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सुधा। सुधा माने ही किसी, सी से बैठ चौराहा, तो आई की जगह क्या हो गया? सी। अब दिमाग लगाओ, सी के साथ डू लगता है कि डज लगता है? प्रेजेंट इम्पीरियड डज लगता है ना, तो टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन नियम तो लगेगा। सी डज नॉट लव यू, ऑब्जेक्ट है, कौन सा पर्सन? सेकंड, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम से बैठ चौराहा काम नहीं का, हिम। लास्ट में फिर स्टॉप बन गया। यही सावधानी बरतनी है कि यहाँ टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन नियम लगेगा। सुधा आस्क्स हिम इफ, वाक्य साधारण किया, डू की जगह डू रहा, लेकिन सी होने पर यहाँ टेंस हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इन्फिनिट का टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन नियम लगेगा। सी डज नॉट लव हिम, बन गया, नोट करो। सुधा आस्क्स हिम इफ सी डज नॉट लव हिम। Her father has said to me. Her father has said to me, comma, inverted comma, do you live in Kanpur? ये वाक्य रिकॉर्डेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं शब्द को, बोलो। हर फादर हैज, प्रेजेंट टेंस हो गया, हैज आस्क्ड मी। हर फादर हैज आस्क्ड मी, कंजंक्शन क्या लगाओ? इफ या वेदर कोई लगा दो, लगा दिया। अब वाक्य साधारण करो। डू यू लिव का साधारण क्या हो गया? यू लिव, लिव यहाँ पे जाए, लेकिन देखो यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। यहाँ टेंस बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, तो लिव का हमने लिव ही रखा, सही है। अब पर्सन का क्या? यू, खड़े लाइन, कौन सा पर्सन? सेकंड, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। लास्टिक चड्डी चौराहा कहा ना, आई। इफ आई लिव इन, अब यहाँ लिप्स में कर देना, क्योंकि आई प्रेजेंट टेंस में कैसे है? बहुवचन, तो आई लिव इन कानपुर, बन गया। Her father has asked me if I live in Kanpur. Note. एक और बता, देख लो। He says, comma, inverted comma, does your father teach in this college? Does your father teach in this college? रिपोर्टेड स्पेस सेज को किसने डाला? ही आस्क्स, प्रेजेंट टेंस है, टेंस नहीं बदलेगा। कंजंक्शन क्या लगा दिया? इफ। वाक्य साधारण करोगे, द चला जाएगा, टीच में हो जाएगा टीचेज। नोट, अब यह प्रेजेंट टेंस है, तो यह प्रेजेंट टेंस है, तो टेंस बदलने नहीं है, तो टीचेज का टीचेज ही रहा। नोट,
योर फादर, योर ऊपर से खड़ी लाइन, ये कौन पर्सन सेकंड किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो हमने कहा था सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो तो सेकंड पर्सन को हम फर्स्ट पर्सन में अथवा थर्ड पर्सन में ज़्यादा अच्छा क्या माना जाता है? फर्स्ट पर्सन। ये माई बता दिया तो माई चौराहा बना तो योर फादर से क्या हो गया? माई फादर टीचर्स इन दिस का क्या हो जाएगा? दैट कॉलेज। लास्ट में फुल स्टॉप बराबर बन गया। ही आस्क्स इफ माई फादर टीचर्स इन दैट कॉलेज। पक्का? 8 ऑफ द नोट कर लो, नोट कर लिया बेटा। सिखाड़ा she will say to him, she will say to him, comma, inverted comma, have you been waiting for me? Have you been waiting for me? ये बात रिपोर्टेड सवाल है तो से टू को क्वेश्चन मिला। सी विल, अब प्रेजेंट और फ्यूचर होगा तो से विल बता दिया था। सी विल बोलो, सी विल आस्क हिम, कंजंक्शन बोलो। इफ या वेदर में से यहाँ कोई भी लगा सकते हो, लगा दिया इफ। इंटरवल में समोसा खाया, वाक्य को सराहना है, बना दिया। अभी कितने काम बाकी हैं? 2 काम, टेंस और पर्सन। देखो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है तो यहाँ टेंस बदलोगे क्या? नहीं बदलोगे तो हैव का हैव ही रहा। अभी जल्दी आओ, नहीं हैव का हैव ही रहा। अब यहाँ से यहाँ तक कोई पर्सन रहा, खड़े लाइन, कौन पर्सन? सेकंड किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। हिम पर लास्टिक चड्ढी चौराहा का बनेगा ही। इफ ही तो ही के साथ हैव आएगा कि है जाएगा? If he has been waiting for me, ऊपर से खड़ी लाइन, कौन पर्सन? फर्स्ट किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सी। लास्टिक चड्ढी चौराहा काम नहीं होगा, हर। लास्ट में फुल स्टॉप बन गया। पक्का? नोट कर रहे हो नहीं? क्या बना? सी विल आस्क हिम इफ ही हैज बीन वेटिंग फॉर हर। एक लास्ट वाक्य बताते बेटा। हमें विश्वास है कब आपको आने लगा होगा। 4 पॉइंट पर ध्यान देना बेटा। सिखाओ बेटा। द टेलर विल से टू मी, द टेलर विल say to me, comma, inverted comma, are you in urgent need of the shirt? ये वाक्य द टेलर विल से टू मी, क्वेश्चन मार्क है से टू को। द आज के यार बोलो, द टेलर विल आस्क मी, द टेलर विल आस्क मी। कंजंक्शन क्या लगा दिया? एफ। इंटरवल में समोसा खाया, वाक्य को साधारण बनाया, आर वहां चला गया। लेकिन देखो ये कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर टेंस है तो यहाँ टेंस बदलोगे बेटा, है ना? तो आर का आर ही रहा। जल्दी आओ, नहीं आर का आर ही रहा। अब पर्सन बदलो, यहाँ से यहाँ तक कोई पर्सन मिला, यू। ऊपर से खड़ी लाइन, कौन पर्सन? सेकंड किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। लास्टिक चड्ढी चौराहा का होना आई। इफ आई, आई आर होता है कि आई एम होगा बेटा? If I am in urgent
नीड ऑफ द शर्ट, लास्ट में फिर नालो क्या होना, द टेलर विल आस्क मी इफ आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ द शर्ट। कोई कठिन है क्या, बना लोगे? तो ये हमने आपको 20 वाक्य बताए। आपने भी रामायण सीरियल देखा होगा, क्या देखा उसमें कि वाल्मीकि जी लव और कुश को गाइड करते हैं, बेटा ऐसा तीर चलाना, लक्ष्य दिखाई देता, तो उन्होंने लड़कों ने मार दिया। लेकिन फिर ये कहा कि यह इतनी जल्दी होना चाहिए कि आप, यानी कि पवन वेग की तरह आपको बढ़ना है। धीरे धीरे हुआ पवन वेग मन वेग की तरह हो जाता है। तो आपको यह सलाह देते हैं बेटा कि हमने आपको 20 वाक्य बताए, आप जो है हमारी तरफ से इसका 3 गुना कर डालना बेटा, 60 वाक्य, ठीक है? कर लोगे? कसम से, गुरु कसम खा रहे हो, बता दें, पूरा वाक्य आपको 60 वाक्य करना है, कहीं से भी खोज करके कर डालो। बहरहाल अपनी किताब में करना, और जो और भी दूसरी किताबें मैंने उससे भी करना। लास्ट में हम आपको बहुत सारे वाक्य देंगे। तरीका हमारे पास ये है कि हम आपको लिख पढ़ा रहे हैं, तो आपसे हमको हमारा ये कहना है कि आप 10 वाक्य असर्टिव के, 60-70 जो कर रहे हो, जो अब बता रहे हो उसको सुनो। 10 वाक्य असर्टिव के, 10 वाक्य इंट्रागेटिव के, इतना तो आपकी किताब में मिल ही जाएगा। अपनी कॉपी पे बनाकर, लिखकर, इनडायरेक्ट बनाकर, जो नंबर है आप उसी पर व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम देखेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि बस हम ही पढ़ रहे हैं। तो हमारे पढ़ने सब कुछ नाम तो चलेगा भैरव घाट। अब आपको देखना होगा, देश आपके हाथ में है, आपको परिश्रम करना। पकड़ लो।